सुप्रीम कोर्ट की फौजी अदालतों को 85 मुल्जिमान के फैसले सुनाने की इजाज़त। फौजी अदालतों के फैसले सुप्रीम कोर्ट में ज़ेर इल्तिवा मुकदमे के फैसले से मशरूत होंगे। जिन मुल्जिमान को रिहा नहीं किया जा सकता उन्हें सज़ा सुनाने पर जेलों में मुंतकिल किया जाए। जिन मुल्जिमान को सज़ाओं में रियायत मिल सकती है उन्हें रिहा किया जाए। आईनी बेंच में मिलिट्री कोर्ट्स केस की समाअत सरमा की छुट्टियों के बाद तक मुलतवी। फौजी अदालतों में सिविलियंस का ट्रायल, आईनी बेंच में दीगर तमाम मुकदमात की समाअतें मौखर। सुप्रीम कोर्ट के फैसले में खराबियां हैं, वकील वजारत दिफा के दलाइल। जस्टिस जमाल खान मंदुखैल ने कहा कि अदालती फैसले को इतना बेतौकीर तो ना करें कि इसे खराब कहें। पहले ये नुक्ता बताएं कि आर्मी एक्ट की कलदम दफात आइन के मुताबिक हैं कि आर्मी एक्ट में तरमीम करके हर शख्स को उसके ज़ुमरे में लाया जा सकता है। जस्टिस मोहम्मद अली मजहर बोले, फिलहाल तो हमारे सामने मामला कोर कमांडर हाउस का ही है। अगर केस सिर्फ कोर कमांडर हाउस तक ही रखना है तो ये भी बता दें। जस्टिस मुसरत हिलाली का रिमार्क्स में कहना था कि 9 मई से पहले भी तो किसी को इन दिफात के तहत सज़ा हुई होगी। जिन दिफात को कलदम करार दिया गया उनके तहत होने वाले ट्रायल क्या किया होगा, ये तो उन मुल्जिमान के साथ तासुब बरतने वाली बात होगी। सुप्रीम जुडिशल काउंसिल का इजलास कुछ देर में होगा। चीफ जस्टिस याहिया अफरीदी सरबराही करेंगे। इस्लामाबाद हाई कोर्ट के 6 जजेस के खत का जायजा लिया जाएगा। जुडिशल काउंसिल रूल्स, कोड ऑफ कंडक्ट और इंक्वायरी के मैकेनिज्म के मामलात जेर गौर आएंगे। सुप्रीम जुडिशल काउंसिल में जेर इल्तिवा 36 शिकायत का भी जायजा लिया जाएगा। कौमी असम्बली में इत्तेहादियों की लफ्जी झड़प। पीपी रहनुमा शाजिया मरी ने कहा कि मुसद्दिक मलिक को रहनुमाई की ज़रूरत है। जिस सूबे से गैस निकलती है उस पर दूसरों को तरजीह दी जाती है। कुदरती गैस के नए ज़खायर निकालने में आप फेल हो चुके, आइन का एहतराम करें। नून लीग की रहनुमा मुसद्दिक मलिक ने जवाब दिया कि मैंने कब खिलाफे आइन बात की है। आज तो आप सारे बहुत गुस्से में हैं। जो आपने कहा वही हम कह रहे हैं। पीटीआई की मुज़ाकराती कमेटी तैयार, हुकूमत संजीदगी दिखाए तो बात आगे बढ़ेगी। अयाज सादिक से ताज़ियत के लिए गया था, कोई सियासी मामला ज़ेर गौर नहीं आया। सवाल पूछता हूं कि हमारे कारकुनान पर गोली क्यों चलाई गई। एहतजाज के हवाले से जो कानून बना है वो गैर आईनी है। असद कैसर का कौमी असम्बली में खिताब। हुकूमत मुज़ाकरात करना चाहे तो ठीक, ना करना चाहे तो उनकी मर्जी। हमारी तरफ से कोई ज़बरदस्ती नहीं। माइनस बानी पीटीआई पर बातचीत कबूल नहीं। गाइडलाइन अडियाला जेल से ही बानी देंगे। सरबराह सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल साहिबजादा हामिद रजा की गुफ्तगू। उमर अयूब का कहना था कि बानी पीटीआई ने जो 5 रुकनी कमेटी बनाई थी वो बरकरार है। स्पीकर कौमी असम्बली से सिर्फ हमशीरा की वफात पर ताज़ियत की। नून लीग जो भी फैसला करती है मुशावरती है। तलाल चौधरी ने कहा कि 26वीं आईनी तरमीम में पीटीआई के तहफ़्फ़ुज़ात को दूर किया। उन्होंने ऐवान में कहा कि हमें कबूल है, फिर जब ये अडियाला गए तो वहाँ इन्हें कबूलियत नहीं मिली। इनकी पूरी पार्टी एक कैदी की यरगमाल है। इस तरह के माहौल में क्या बातचीत हो सकेगी। पार्लियामेंट हाउस के बाहर गुफ्तगू। पंजाब आबादी के लिहाज से बड़ा सूबा, सरमायाकारी के लिए पाकिस्तान बेहतरीन मार्केट करार। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज का जंगू सोलर कंपनी के इजलास से खिताब। कहा पाक चीन दोस्ती लाजवाल है। मरियम नवाज की शंघाई में हुआवे टेक्नोलॉजी सामत। हुआवे को पंजाब में सरमायाकारी की दावत। नवाज शरीफ IT सिटी में ऑफिस कायम करने पर ताउन की पेशकश। रोशनियों के शहर की खूबसूरती का आज़म। कमिश्नर कराची की ज़ेर सदारत इजलास में अहम फैसले। सैयद हसन नकवी ने कहा मुताल्लिका हुक्काम को तजावुज़ात के खात्मे, सड़कों की मरम्मत और तारों के जाल हटाने का हुक्म दिया है। इदारों के सरबराहान से कहा कि वो शहर को बेहतर बनाने में अपना किरदार निभाएं। अपने इदारे को करप्शन से पाक और आवाम के लिए आसानियाँ पैदा की जाएँ। कराची पुलिस खामोश तमाशाई, खवातीन भी लुटेरों से गैर महफूज। मंसूर कॉलोनी में राहगीर खातून से डाकुओं की लूटमार। मुल्जिमान खातून की उंगली से अंगूठी उतरवा कर फरार। वारदात की CCTV फुटेज मंजर आम पर आ गई। कराची की सड़कों पर दौड़ती बेहंगम गाड़ियां मौत का सबब। सुपर हाईवे जमाली पुल के करीब सीमेंट की बोरियों से लदे ट्रक ने मोटरसाइकिल को टक्कर मार दी। हादसे में 2 अफराद जाँ बहक, 1 शख्स शदीद जख्मी।
जमात इस्लामी कराची के हालात पर शदीद बरहम। मुनम जफर खान कहते हैं कि फॉर्म 47 के मुसल्लत मुस्तरदशुदा अनासिर शहर के हालात ख़राब करना चाहते हैं, जिसे किसी सूरत बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। कराची वालों को सर्दी के मौसम में भी बदतरीन लोड शेडिंग का सामना है। खौफजदा माहौल, गोलियों की थरथराहट का खात्मा। खाना जंगी का शिकार शाम से 318 पाकिस्तानी वतन वापस पहुंच गए। वफाकी वजीर मनसूबाबंदी एहसन इकबाल ने इस्तकबाल किया, कहा दुनिया में कोई भी पाकिस्तानी मुश्किल में होगा तो उसके पीछे हुकूमत खड़ी है। हमें खुशी है कि आप बाहिफाजत वतन वापस आए। वजीर आज़म का फौरी कार्रवाई पर मुतालिका हुक्काम को खिराज तहसीन पेश। इसराइली दहशतगर्दी पर अक़वाम मुत्तहिदा की मज़म्मत। आलमी इदारे के सरबरा एंटोनियो गुतेरेस कहते हैं शाम की खुद मुख्तारी की वसी पैमाने पर खिलाफ वर्जी है। गैर मुल्की मीडिया के मुताबिक सहयूनी जंगी तैयारों की फ़ज़ाई कार्रवाइयाँ मज़ीद तेज़ तर। 2 रोज़ में स्ट्रेटिजिक फ़ौजी अहदाफ पर 500 से ज़ायद हमले। शामी फ़ौज का इंतज़ामी स्ट्रक्चर तबाह बर्बाद कर दिया। अमरीका मशरक़ वस्ता में अमन का ख्वाहा। मुशीर अमरीकी कौमी सलामती के इसराइली वज़ीर आज़म से मुलाकात। जैक सलिवान का कहना था कि गज़ा में जंगबंदी मुआहदे के करीब पहुँच चुके हैं। इसराइल और हमास आमादा नजर आते हैं। उधर अमरीकी वज़ीर ख़ारजा एंटनी ब्लिंकन की तुर्क सदर से मुलाकात। शामी बहरान से निमटने के लिए मुश्तरका हिकमत अमली पर तबादला ख्याल। रजब तैयब एर्दोगान का शामी इलाकों पर इसराइली कब्जा करने पर इज़हार तशवीश। डोनाल्ड ट्रंप का सहयूनी दहशतगर्द नेतन्याहू पर अदम एतमाद का इजहार। नौ मुंतखब अमरीकी सदर ने कहा कि मशरिक़ वस्ता का बहरान पेचीदा लेकिन अब ये हल होने वाला है। इसराइली वज़ीर आज़म जानते हैं कि मैं गजा जंग का खात्मा चाहता हूँ। तनाज़ा ख़त्म करने के लिए 2 रियासती हल समेत तमाम ऑप्शंस मौजूद हैं। दुनिया खामोश, तमाशाई गजा खंडर बन गया। हर तरफ तबाही, मैयतें और ज़मीन बोस इमारतों के ढेर। 1 लाख से ज़ायद फ़लस्तीनी ज़ख्मी, लाखों बेघर। शहदा की तादाद 44,835 तक पहुँच गई। इसराइली फ़ौज आलमी बरादरी की मुजरिमाना खामोशी का फ़ायदा उठा रही है। शदीद सर्दी में खुराक, पानी और दवाओं की क़िल्लत भी फ़लस्तीनियों के लिए वबाले जान। खेल का दुश्मन अब मुसलमानों की तालीम से भी खाइफ। मोदी हुकूमत की सरपरस्ती में मुस्लिम नौजवानों पर तालीमी दरवाजे भी बंद। इंतहा पसंदों ने मकबूजा कश्मीर को जेल बना दिया। तालीमी निज़ाम शदीद मुतासिर। मुस्लिम तलबा और तालिबात पर मजालिम बढ़ा दिए। भारतीय फौजी तलबा को हिरासा कर रहे हैं। मुस्लिम तलबा को हिंदू भजन गाने और नमस्कार करने पर मजबूर किया जाता है। सर्दियों की आमद के साथ ही गैस बहरान ने भी सर उठा लिया। शहरियों की मुश्किलात में मजीद इजाफा। शहरी कायद में रात भर लोड शेडिंग के बाद अब दिन में भी गैस गायब। लियारी के मकीन पहले ही गैस से महरूम थे, वो अब भी नहीं आ रही। खवातीन महंगी लकड़ियों पर चूल्हा जलाने लगी। बच्चे अलसुब बगैर नाश्ते किए स्कूल जाने पर मजबूर। शाहीनों का फिर इम्तिहान। सीरीज बचाने की तगो दो। पाकिस्तान और जनूबी अफ्रीका के दरमियान दूसरा T20 मैच आज खेला जाएगा। कौमी टीम की भरपूर तैयारियां, बैटिंग, बॉलिंग और फील्डिंग की प्रैक्टिस। प्रोटीज को 3 मैचों की सीरीज में 1-0 की बढ़तरी हासिल। दूसरा मैच सेंचुरियन में पाकिस्तानी वक्त के मुताबिक रात 9 बजे शुरू होगा। पीसीबी के लिए एक और मुश्किल घड़ी। रेड बॉल कोच जेसन गिलेस्पी ओहदा छोड़ बैठे। साबिक फास्ट बॉलर नाकिब जावेद अबूरी कोच मुकर्रर। जनूबी अफ्रीका के खिलाफ टेस्ट सीरीज की पहली जिम्मेदारी गिलेस्पी और पीसीबी के ताल्लुका सिलेक्शन कमेटी से हटाए जाने के बाद खराब हुए। गिलेस्पी सिलेक्शन कमेटी में अपना किरदार अदा करने के ख्वाहिशमंद थे। पीसीबी कौमी टीम के लिए मुल्की कोचिंग स्टाफ चाहता है। पाकिस्तानी विमेंस अंडर 19 टीम मलेशिया पहुंच गई। अंडर 19 T20 एशिया कप 15 दिसंबर से 22 दिसंबर तक कोलालमपुर में खेला जाएगा। खिलाड़ी आज आराम, कल प्रैक्टिस करेंगे। कौमी टीम का पहला टाकरा 15 दिसंबर को रिवायती हरीफ भारत से होगा। दूसरा मैच 16 दिसंबर को नेपाल के खिलाफ खेला जाएगा। सर्द मौसम ने अपना रंग जमा दिया। खून रगों में जमने लगा। किलगित बाल्टिस्तान, वादिया नीलम समेत बलाई और पहाड़ी इलाकों में बारिश और बर्फबारी। हर तरफ सफेद रंग।
खूबसूरत मनाजिर ने माहौल खुशगवार बना दिया। इस्लामाबाद, लाहौर, कराची समेत मुल्क भर में आज से मजीद सर्दी की नवेद। शहर कायद में यखबस्ता हवाएं चलने से ठंड मजीद बढ़ गई। कहीं गुड़ फली तो कहीं गुड़, मौसम सरमा हो और मज़ेदार सोबातें, कराची वाले पीछे ना रहे, जायकेदार गुड़ की फली बना डाली। कोयटा के शहरी भी किसी से कम नहीं, खुश्क मेवाजात से बना गुड़ तैयार कर लिया। मुजफ्फरगढ़ में चिलगोज़ा और पिस्ता बादाम तक हर किस्म के ड्राई फ्रूट के ढेर, लेकिन कीमतें आवाम की पहुंच से दूर। अमेरिका में भी शदीद बर्फबारी न्यूयॉर्क की इमारतों, घरों और गाड़ियों को अपनी लपेट में ले लिया। महकमा मौसमियात की मुख्तलिफ रियासतों में लेक इफेक्ट स्नो की वार्निंग जारी। 2 से 3 फुट बर्फबारी और बर्फीली हवाएं चलेंगी। लाखों अमरीकियों को बॉम्ब साइक्लोन की वजह से जानलेवा सैलाब, बारिशों, बिजली से महरूमी और तेज हवाओं के बाइस नुकसानात का भी खतरा।